नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय अध्यात्म शास्त्रों में जो है मनुष्यों की 4 प्रकार की श्रेणियों की बात करी गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यह भी माना गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की उदर से यानी ये पेट वाला भाग से, और शूद्र की पैर वाले भाग से। यानी कि ये 4 प्रकार के लोग हैं हमारे समाज में, जो श्रेणी विभाजित की गई है। अब भोपाल के एक IAS ऑफिसर हैं नियाज़ खान जी ने एक पुस्तक लिखी है द ग्रेट ब्राह्मण। और इसमें उनका कहना है कि ब्राह्मण जो है समाज के लिए एक बहुत बड़ी एसेट हैं, और अगर इनके दिमाग का सही से इस्तेमाल किया जाए तो निश्चित रूप से भारत एक बार फिर से विश्व गुरु हो सकता है। मैं नियाज़ खान की इस पुस्तक कभी पूरी प्रकाशित नहीं हुई है, संभवतः इस मार्च में वो प्रकाशित होने वाली है, लेकिन जो थोड़ा सा अंश मैंने पढ़ा तो मैं अभी क्लियर नहीं हूँ कि वो ब्राह्मण किसे कह रहे हैं। ब्राह्मण जो लोग जन्म से ब्राह्मण हैं उन्हें कह रहे हैं, या फिर जो लोग योग्यता में हैं उन्हें ब्राह्मण कह रहे हैं। निश्चित रूप से मैं भी इससे सहमत हूँ कि ब्राह्मण ही है जो भारत को विकसित कर सकता है, लेकिन मेरी ब्राह्मण की जो डिफिनेशन है वो जन्म से पैदा हुए व्यक्ति से नहीं है, बल्कि जो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ है, यानी जिसकी वाणी सर्वोपरि है, यानी कि जो मस्तिष्क के भाग से पैदा हुआ है, वो ब्राह्मण है। और मेरी जो डिफिनेशन है उसके हिसाब से क्षत्रिय वो है जो शारीरिक रूप से सशक्त होता है और जो समाज में न्याय व्यवस्था को कायम करने के लिए कार्य करता है। और वैश्य जो हमारे भोजन की संबंधित चीज़ें जो हैं, जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, जो उनकी व्यवस्था करता है समाज में, वो वैश्य वर्ग में होता है। और जो शूद्र वर्ग जिसे कहा गया है वो असल में श्रमिक वर्ग है, जिसके श्रम से ही ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। तो ये दोनों का क्रम अगर आप एक तरह से ऊपर के क्रम से चलें तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है किसी सृजन के लिए। अगर नीचे के क्रम से चले तो मनुष्य जीवन को चलते रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, जो निचला मैं नहीं कहूँगा, जो शूद्र वर्ग जिसे कहा गया वो श्रेष्ठ है, क्योंकि बगैर उसके श्रम के अनाज नहीं पैदा हो सकता है। अनाज नहीं पैदा हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि मानव सभ्यता का क्या होता। यानी कि सबका अपने अपने स्थान पे उतना ही महत्व है किसी समाज को संचालित करने के लिए, किसी व्यक्ति को जीने के लिए। तो नियाज़ खान की पुस्तक में उन्होंने ब्राह्मण की डिफिनेशन क्या दी है, आई एम नॉट श्योर सो फार अनलेस एंड अनटिल उनकी किताब जो है प्रकाशित नहीं हो जाती है और उसे पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, भारत को ज़रूरत है कि अपने उस ब्राह्मण वर्ग को जो योग्य हैं, जो कुशल हैं, इस ऊपर वाले भाग से, मस्तिष्क से, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है किसी शरीर का, तो ऐसे लोगों को संरक्षित करना होगा। और भारत कहीं ना कहीं पिछले कई दशकों से आप देखेंगे चूक रहा है इसमें। जो मेरे पास आंकड़े हैं कि लगभग 10 लाख लोग, 10 से 11 लाख लोग हर साल जो है भारत से माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि वो दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं, अमेरिका चले जा रहे हैं, कनाडा चले जा रहे हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब वो 10 लाख वही लोग हैं, इनमें से अधिकांश लोग वही हैं जो ऊपर वाले भाग के हैं, यानी ब्राह्मण हैं, जो क्रिएट कर सकते हैं, जो सृजन कर सकते हैं कुछ। तो इन लोगों का पलायन हमें रोकना होगा, इनका माइग्रेशन हमें रोकना होगा, इनका हमें सम्मान करना होगा। तो नियाज़ खान की बुक में उन्होंने क्या डिफिनेशन दी है ब्राह्मण की, आई डोंट नो, लेकिन अगर उन्होंने जाति से ब्राह्मण की बात कही है तो मैं निश्चित रूप से उनके पक्ष में नहीं रहूँगा, क्योंकि जाति से कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता।
एक वैज्ञानिक चीज़ है कि वो जीन्स थोड़े से इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन तमाम सारे ब्राह्मण आप पाएंगे आज के डेट में, जो जिन्हें आप जन्म से ब्राह्मण कह सकते हैं, ये जन्म से ब्राह्मण अयोग्य, अशिक्षित हैं, गंवार हैं, जाहिल हैं। तो आप सारे ब्राह्मणों को ये उपमा नहीं दे सकते हैं कि ब्राह्मण चाहे मूर्ख ही हो, चाहे वो कितना भी गुणहीन हो, उसकी पूजा होनी चाहिए। मैं तुलसीदास के इस वाक्य से नहीं सहमत हूँ कि गुणहीन ब्राह्मण की भी पूजा करी जानी चाहिए। शारीरिक रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। हमारी जो उत्पत्ति है, हमारा जो सृजन है, हम जो पैदा होते हैं, हमारी जो बायोलॉजी है वो सेम है, सिमिलर है। सब लोग उसी प्रक्रिया से पैदा होते हैं। जन्म से कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र अलग अलग प्रक्रियाओं से न बनता है, न पैदा होता है, न समाज में आता है, न दुनिया में आता है। तो ब्राह्मण का मतलब जो मेरी डिफिनेशन है वो यही है। वो जन्म से नहीं है, बल्कि वो कर्म से है, वो बुद्धि से है कि किसकी बुद्धि कितनी चलती है, कैसी है। कुछ चीज़ें मैंने एक वीडियो में बात करी थी अनुभववाद की और जो है बुद्धिवाद की। बुद्धिवाद का ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जन्म से ले के आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं। तो अगर आप समाज में देखें ऐसे टैलेंटेड छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, तो ये सत्य है कि बहुत सारी चीज़ें हम ले के आते हैं। कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं बुद्धि से, जन्म से ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो किसी भी वर्ग में पैदा हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण माँ बाप के ही औलाद हों। वो किसी क्षत्रिय माँ बाप के औलाद भी हो सकते हैं, वो किसी वैश्य माँ बाप के औलाद भी हो सकते हैं, वो किसी शूद्र माँ बाप की भी औलाद हो सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमारे ब्राह्मण हैं समाज में, यानी कि सामाजिक रूप से जो ब्राह्मण हैं, जातीय ब्राह्मण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उन ब्राह्मणों का निश्चित रूप से सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं बुद्धिजीवी ब्राह्मण वर्ग का सम्मान करके ही हम जो है फिर से एक विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु बन सकते हैं। तो ये मेरी डिफिनेशन थी ब्राह्मण की। नियाज़ खान ने क्या डिफिनेशन दी है आई डोंट नो। अगर उन्होंने जाति से डिफिनेशन दी है तो उनकी इस किताब का विरोध होना चाहिए। अगर उन्होंने कर्म से व्यक्तियों को ब्राह्मण की श्रेणी दी है तो उनका स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद।